5 जगहों पर, एक जगह नहीं, हिमाचल प्रदेश में 5 जगहों पर बादल फटा है। कुल्लू और कांगड़ा में बादल फटने से तबाही आई, 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 5 लोगों के शव बरामद हुए। हिमाचल के खनियारा में भी बादल फटा है, यहां कई मजदूर सैलाब में बह गए। 15 मजदूर काम कर रहे थे उस वक्त, करीब 7 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। कुल्लू में करीब 2000 पर्यटक फंस गए। स्थानीय प्रशासन सभी को निकालने का प्रयास कर रहा है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुटा है। कुल्लू में 26 लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। बादल फटने से नदी नाले उफान पर है। कुल्लू में बादल फटने से एनएचपीसी के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा। एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन पानी से बिजली बनाने का काम करती है। ये 2 नेशनल हाईवे समेत 15 मकानों को नुकसान पहुंचा। 8 गाड़ियां, एक स्कूल, एक गौशाला बह गई। 10 से ज्यादा छोटे छोटे पुलों को भी नुकसान हुआ है और हिमाचल के 10 जिलों में भारी तबाही हुई है। शिमला, कुल्लू, कांगड़ा में बारिश का अलर्ट है। 29 और 30 जून को भी भारी बारिश का अलर्ट है। टूरिस्ट, स्थानीय लोगों को नदी के क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं हिमाचल के। ऊपर रूपीराला एक वाटरफॉल है, वहां पे एक लास्ट घर था, वहां से पीछे अपना बादल फटा। फिर बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर वो अपना सीधे चले गए, बह गए। और उसके बाद पानी का प्रेशर इतना आया, ये आपका 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, ये पूरा अपना डूब चुका है, खत्म हो चुका है। देखो कितना नुकसान हो गया। यहाँ था बिल्डिंग पा रहे तूफान की, इधर ये पुल के साथ वो भी गई हो, तो इधर ये था घर आगे बिहारी में, इधर से जाने के लिए ठीक, पैदल जाओ आप यहाँ से। हिमाचल के लोगों को आप सुन रहे थे जो हाल बता रहे हैं। अब आपको लिए चलता हूं, देखिए गुजरात। बारिश के बाद गुजरात के हालात देखिए जरा। अहमदाबाद की सड़क देखिए जरा, तालाब में तब्दील हो गई है। बारिश के बाद आलम यह है, गाड़ियां पानी के अंदर आप देख रहे हैं, कार निकल रही है, बाइक निकल रही है, आधी आधी डूबी हुई। अहमदाबाद के बाद अगली तस्वीर देखिए, ये सूरत की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सूरत का हाल ये है। सूरत के साथ साथ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू की। जम्मू कश्मीर में देखिए, यहां 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जम्मू में कठुआ की तस्वीर आपको दिखा रहा था। ये आपको बताऊं कि गुजरात के हालात हैं क्या। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 12 घंटे से तेज बारिश हो रही है। अब तक शहर में 6 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अहमदाबाद शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं, कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़क से लेकर हर जगह गलियों तक, लोगों के घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। अहमदाबाद में पानी के बहाव में एक बाइक सवार गड्ढे में गिर गया। दमकल विभाग ने 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसका शव 200 फीट दूर नाले से बरामद किया है। जम्मू के राजौरी में बादल फटने से तबाही हुई है। राजौरी में नदी का पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया। दुकान और बाजार में हर तरफ तबाही के निशान देखे जा रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आज एक बस नदी में गिर गई। अलकनंदा नदी में बस चारधाम के यात्रियों को लेकर जा रही थी और बस में कुल 20 यात्री सवार थे। 3 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, 8 लोगों को बचा लिया गया है, 9 लोग अभी भी लापता हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं शुभांशु शुक्ला, जो अंतरिक्ष में गए और आज अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। भारत के लिए फख्र की बात है, खुशी की बात है कि भारत का एक बेटा अंतरिक्ष में पहुंच गया है। अंतरिक्ष में भारतीय शुभांशु किस तरह अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे, उस वक्त की तस्वीर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां पहले से स्पेस स्टेशन में लोग मौजूद हैं। आपको याद होगा सुनीता विलियम्स जब नीचे आई थी तो उन्हें ऊपर लेने के लिए कुछ लोग गए थे, वो उसी स्पेस स्टेशन में थे। उन्होंने ही स्वागत किया है शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम का। And there they all are waving. And we're happy to be here. It's so great to be here finally. It was a long quarantine. Return to the International Space Station on her 5th flight, second as a member of Axiom Space. अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हिंद महासागर के ऊपर की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए हिंद महासागर के ऊपर यान नजर आ रहा है आपको। ये है वो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, इसी के अंदर शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये जिस वक्त ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पहुंचा है और स्पेस स्टेशन से जुड़ रहा है। देखिए स्पेस स्टेशन से जुड़ा और इसमें जो लोग बैठे हैं वो निकलकर स्पेस स्टेशन के अंदर चले गए। ये यान जो धरती से गया है अंतरिक्ष में और जो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बना हुआ है उसके अंदर दाखिल होते हुए 1 meter. Dragon contact and soft capture complete. 5 meters. और उसके बाद देखिए जैसे ही इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं, जैसे ही हुआ, ये भारत की तस्वीर देख रहे हैं आप। शुभांशु शुक्ला का परिवार और उनके साथी, समर्थक और सभी लोग जश्न मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे। और आइए मैं आपको सुनवाऊंगा आगे कि शुभांशु का परिवार क्या कह रहा है और उनके शिक्षक क्या कह रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि आखिर शुभांशु वहां 14 दिन तक कैसे रहेंगे। ये आप देख रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा ये यान। ये स्पेस स्टेशन है जो वहां स्थापित है, मौजूद है, इसी के अंदर शुभांशु और टीम है। अब क्या करेंगे 14 दिन? सबसे पहले आपको बताऊं कि जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं वहां एक दिन सिर्फ 90 मिनट का है, यहां एक दिन 24 घंटे का है।
ऊपर अंतरिक्ष में एक दिन सिर्फ 90 मिनट का। शुभांशु शुक्ला 14 दिन के लिए अंतरिक्ष में गए हैं और इस दौरान वो वहां भारत के लिए कई प्रयोग करेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन में सिर्फ 90 मिनट में ही दिन पूरा हो जाता है, इसलिए वहां 45 मिनट में सूर्योदय 45 मिनट का और 45 मिनट रात यानी सूर्यास्त। अंतरिक्ष स्टेशन दरअसल ये जो स्टेशन है ये 90 मिनट में इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है और ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जो 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो इस पृथ्वी पर स्टेशन है ऊपर ये चक्कर लगा रहा है इस रफ्तार से, यानी 27,500 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से एक चक्कर पूरा करने में 90 मिनट लगते हैं, इसलिए अंतरिक्ष स्टेशन में दिन रात 90 मिनट के होते हैं। हालांकि शुभांशु वहां पर 24 घंटे के हिसाब से काम करेंगे क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक पृथ्वी के हिसाब से ही काम करते हैं। 8 से 10 घंटे वैज्ञानिक प्रयोग और रखरखाव किया जाता है, उसके बाद व्यायाम भोजन जैसी तमाम गतिविधियां भी होती हैं। पृथ्वी की तरह ही वैज्ञानिक अंतरिक्ष स्टेशन में 8 घंटे की नींद भी लेते हैं। अब शुभांशु रहेंगे कहां? अपनी यात्रा के दौरान शुभांशु स्पेस स्टेशन में यहीं रहेंगे। इनके लिए एक छोटी निजी केबिन भी अंदर है, यहीं पर वो काम पूरा करने के बाद फिर सो जाएंगे। साथ ही इसी केबिन में इनका कार्यस्थल भी होगा। अंतरिक्ष स्टेशन का वातावरण एकदम पृथ्वी जैसा रहेगा। अमेरिका रूस के सिस्टम ऑक्सीजन बनाते हैं यहां, जबकि दूसरा सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, यानी पृथ्वी जैसा वातावरण ही अंतरिक्ष में मिलेगा। हालांकि गुरुत्वाकर्षण शून्य होगा जिसमें प्रयोग होने हैं अंदर, और ये पृथ्वी के गुरुत्व